हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम सीटेट का प्रत्येक डे एक वीडियो डालते हैं। ये और अभी मेरा पेपर ईवीएस पेपर चल रहा है और ईवीएस पेपर में आज टॉपिक 4 है। पहले हम हाथी, स्लॉथ और लंगूर ये सब पढ़ा चुके हैं। आज हम बाघ पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स? बाघ, ईवीएस का बाघ पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि मेरा सीटेट पेपर 1 सीटेट पेपर 1 में 115 मार्क्स है और सीटेट पेपर 2 में मेरा कितना मार्क्स है? 95 मार्क्स। सो स्टूडेंट, हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई। आज हम आप लोग को बाघ पढ़ा रहे हैं। अगर आप इतना बाघ को बढ़िया से पढ़ लिए तो आपका ईवीएस में बाघ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका नहीं छूटेगा। इससे पहले आप हाथी पढ़ चुके हैं, स्लॉथ पढ़ चुके हैं, लंगूर पढ़ चुके हैं, आज बाघ पढ़ा रहे हैं। जब आपका एनिमल पूरा हो जाएगा तब हम चिड़िया पे आएंगे। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। बाघ, बाघ तो आप लोग जानते हैं कि बाघ क्या होता है। तो बाघ के बारे में पढ़ते हैं हम कि बाघ का गुर्राना, तो बाघ जो गुर्राता है वो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। मतलब बाघ जो जानवर जो है वो जंगली जानवर बाघ जो जंगल में गुर्राता है उसको 3 किलोमीटर दूरी से ही हम लोग सुन सकते हैं। एक पहला पॉइंट बात कर रहे हैं कि बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। दूसरा बात हम दूसरा चीज ये पता कर रहे हैं कि बाघ हवा में पत्तों के हिलने, बाघ मतलब ये बाघ का इतना टैलेंट हम मान सकते हैं बाघ का कि बाघ जो पत्तों का जो हिलता है, पत्ता जो हिलता है बाघ का जंगल में जो पत्ता हिलता है और शिकार के जो शिकार मतलब कि जो हरिन ये सब होता है वो जो हिलता है उसमें बाघ क्या करता है? अंतर स्पष्ट कर लेता है, अंतर को स्पष्ट कर लेता है। मतलब पत्ता का हिलना और शिकार का हिलना दोनों में जो हिलता है उसमें अंतर स्पष्ट कौन कर लेता है? बाघ। तो बाघ का ये टैलेंट हम लोग मान सकते हैं। तीसरा पॉइंट आते हैं। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं, बाघ हमसे अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा तोहफा हम जान सकते हैं कि बाघ को मिला है कि बाघ हमसे रात को 6 गुना अच्छे देख सकता है। ये भी एक पॉइंट आप इसको नोट कर सकते हैं कि बाघ हमसे 6 गुना रात को देख सकता है। तीसरा पॉइंट हम आते हैं, बाघ की मूंछें हवा में कंपन को भांप लेता है और उससे शिकार की सही स्थिति को अंधेरे में पता करने में मदद करता है। मतलब बाघ का जो मूंछ है, मूंछ आप देखिए दोनों साइड बाघ का होता है, वो क्या करता है कि वो शिकारी जो कंपन करता है उसको भांपने में मदद करता है। चौथा पॉइंट हम आते हैं, बाघ के इलाके में मूत्र, बाघ जो टॉयलेट करता है, टॉयलेट बोल सकते हैं, उसको गंध से छोड़ता है जिससे दूसरा बाघ उसको सुन कर पता कर लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज को बदलता है। बाघ जैसा मौका देखता है वैसा अपनी आवाज बदलता है। वो अपने साथी के सामने वैसा आवाज निकालता है और वो शिकार के सामने शिकार का जैसा आवाज निकालता है। तो ये बाघ जो था स्टूडेंट, बाघ बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक था। इसके बारे में हमने पढ़ लिया बाघ क्या करता है, बाघ 3 किलोमीटर दूर तक उसका गुर्राना को सुन सकते हैं। ये भी एक अपने आप में इंपोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमको लगता है कि आप बाघ के बारे में बहुत अच्छा समझ गए होंगे। बाघ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना थोड़ा ही बाघ के बारे में पढ़ना था। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो इसका मतलब समझिए कि आप बाघ को बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। आपको अगर सीटेट ईवीएस में बाघ के बारे में पूछा जाता है तो आप बाघ के बारे में बहुत अच्छे से बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम टॉपिक 5 अगले दिन लेके आएंगे। थैंक यू।